स्टार्टिंग में हमें लेडन टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट मिस कैटलिया की बात सुनकर लेटर लिखने के लिए क्रैश कोर्स लेने के लिए आई होती है और वो एड्रेस देखकर वही जगह पर पहुंच जाती है। तभी हमें वही क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारी लड़कियां काफी एक्साइट हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर सब ऑटो मेमोरी डॉल बनना चाहते थे और वो सभी भी लेटर लिखना सीखने के लिए आई होती है। जहाँ पर दो लड़कियां बात कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहते हैं और इसके साथ साथ ब्रूच भी मिलना। और तभी हम देखते हैं कि उनकी क्लास में वायलेट भी होती है। तभी उनके क्लास में वो टीचर एंटर करती है और हमें पता चलता है कि वो टीचर थोड़ा स्ट्रिक्ट है और वो तभी कहती है कि आप सभी का ऑटो मेमोरी डॉल ट्रेनिंग स्कूल में वेलकम है। और तभी उनकी क्लास में एक स्टूडेंट लेट पहुंचती है, जिसे देख के वो टीचर कहती है कि तुम्हें एब्सेंट नहीं माना जाएगा। और इसके बाद वो बताती है कि जैसे कि वार खत्म हो गया है और डॉल की भी डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही है, फिर भी आप सब हमारे स्कूल अटेंड ना करके भी एक डॉल बन सकते हो। लेकिन हमारे स्कूल सिर्फ डॉल बनाने की ट्रेनिंग नहीं देते हैं, हमारे स्कूल ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि ताकि तुम सबसे बेस्ट डॉल बन सको। और हमारे स्कूल से जो भी ग्रेजुएट होते हैं वो एक्सीलेंट होते हैं और जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक वर्थी डॉल हो, तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और वो पूछती है कि क्या तुम लोग समझ गए। और ये बात सुन के वायलेट बिल्कुल एक आर्मी की तरह ही रेस्पॉन्स दिखाती है और इस तरह की रेस्पॉन्स देख के पूरे क्लासरूम काफी चौंक जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वही लड़की जिसका नाम होता है लुसिलिया की लेट हो गई थी, ये लड़की जिसका नाम है वायलेट एवरगार्डन, वो एक डॉल की तरह आउटफिट में है, फिर भी उसकी बिहेवियर बिल्कुल मिलिट्री सोल्जर की तरह ही है। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टीचर कह रही होती है एक डॉल को लोगों की बात सुन के अच्छी तरह से टाइप करना आनी चाहिए और वो सबको टाइप करने के लिए स्टार्ट करने के लिए बोलती है। लेकिन हम देखते हैं कि वायलेट कुछ भी नहीं कर रही होती है। तो वो टीचर जाके पूछती है कि आपको क्या हुआ मिस एवरगार्डन। तो वायलेट कहती है कि आपने स्पीड मेंशन नहीं किया है। और ये बात सुन के वो टीचर तो पहले चौंक जाती है, फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 200 कैरेक्टर पर मिनट टाइप करना होगा। और वायलेट फिर से अपने हाथ से वो ग्लोव्स निकाल देती है और ये देख के वो क्लास काफी हैरान होते हैं, तो वो काफी स्पीड में टाइप करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि उनका लंच का टाइम हो गया होता है। तो लुसिलिया वायलेट से पूछती है कि क्या तुम कुछ खाओगे नहीं। और ये बात सुन के वायलेट कहती है कि मैं अपने ट्रेनिंग से सीख गई हूँ कि कैसे के मिशन के दौरान कम से कम खाना खाना है। तो लुसिलिया तभी कहती है कि कोई बात नहीं, क्या तुम मेरी खाना खाना चाहोगी। तो वायलेट कहती है कि नहीं, फिर भी तुम्हारा शुक्रिया मिस लुसिलिया फ्रॉम लेडन। और ये बात सुन के लुसिलिया पूछती है कि क्या तुमने मेरा नाम बस इंट्रोडक्शन से याद रख लिया। तो वायलेट बताती है कि मुझे हर कोई इंट्रोडक्शन से याद रह जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो टीचर वो स्टूडेंट्स को लेटर राइटिंग स्किल भी सिखा रही होती है। वो कहती है कि ग्रामर, वोकैबुलरी ये सब कुछ सही तरीके से यूज करना एक लेटर के लिए जरूरी है। जहाँ पर वो टीचर आज की क्लास की सारे स्टूडेंट की मार्क इवैल्यूएट करने लगती है। वो कहती है कि ग्रामर में वायलेट एवरगार्डन परफेक्ट स्कोर की है एंड वोकैबुलरी में भी वो परफेक्ट स्कोर की होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट वही ऑफिस पर वापस आ गई होती है, जहाँ पर इरिस, एरिका, कैटलिया एंड कैप्टन पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्लास आज कैसा रहा। और वायलेट भी अपने रिजल्ट वो कैप्टन को दिखाती है, जहाँ पर वो बताते हैं कि तुम्हारे ग्रेड्स एक्सीलेंट है। तभी वहाँ पर बेनेडिक्ट एंड कैटलिया एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और ये देख के वायलेट पूछती है कि आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये सुन के एरिका बताती है कि ये दोनों हमेशा ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। और इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी क्लास फिर से स्टार्ट होती है, जहाँ पर उनकी टीचर बताती है कि आपको आज लेटर किसी के लिए लिखना होगा। और यहाँ पर लुसिलिया एंड वायलेट लेटर लिखने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। तो लुसिलिया वायलेट से पूछती है कि तो तुम लेटर किसको एड्रेस करके लिखना चाहोगी। तो वहाँ पर उनकी टीचर आके बताती है कि तुम्हें लेटर उसको एड्रेस करना होगा जिसे तुम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहती हो। और ये बात सुन के वायलेट लुसिलिया से कहती है कि प्लीज मिस्टर क्लाउडिया होजन को एड्रेस करने के लिए। तो लुसिलिया पूछती है कि क्या वो तुम्हारी फैमिली है या फिर फ्रेंड। वायलेट कहती है कि वो मेरे बॉस हैं। और वायलेट जैसे ही बताने लगती है तो लुसिलिया टाइप करने लगती है और एट लास्ट वो कहती है कि यह है मेरा पूरा रिपोर्ट सर। और वो लिखने के लिए कहती है कि अगर आपको मेजर से किसी न्यू ऑर्डर मिला है तो प्लीज मुझे उसके बारे में बता देना। और ये सुन के लुसिलिया वायलेट से कहती है कि ये किसी लेटर से ज्यादा एक रिपोर्ट की तरह लग रहा है। और इसके बाद वायलेट कहती है कि इस बार तुम्हारी टर्न है। और यहाँ पर लुसिलिया अपनी ब्रदर को लेटर लिखने के लिए बोली रही होती है कि वो कहती है कि नहीं, ये लेटर मेरे पेरेंट्स के लिए है। और यहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के लिए फीलिंग जो है वो बताने लगती है और वायलेट वो उसे टाइप करने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट की लेटर लिखना कंप्लीट हो जाता है। तभी वहाँ पर वही टीचर पहुंच जाती है और वो वायलेट की लेटर देख के कहती है कि वायलेट तुम ये लेटर मेरे लिए पढ़ो। जहाँ पर वायलेट अपनी लेटर पढ़ती है तो वहाँ पर लिखा होता है कि डियर फादर एंड मदर, अब तक काफी वक्त हो गया है, फिर भी कुछ रिपोर्ट करने के लिए है ही नहीं। जो भी हमारे बीच पहले हुआ है मैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा है और इसके लिए मैं वरी हूँ। और मैं जहाँ पर हूँ अभी वहाँ पर कोई भी इशू नहीं है और मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और प्लीज लुसिलिया के बारे में परेशान मत होना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वायलेट लुसिलिया की फीलिंग जैसे कि वो लेटर में लिखवाना चाहती थी उसे वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है। और तभी वो टीचर कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई लेटर है। वो बताती है कि लेटर एक दूसरे की फीलिंग को कम्युनिकेट करने के लिए है और एक डॉल को कम से कम इतना भी पता होना चाहिए। वो कहती है कि वायलेट तुम्हारे ग्रेड एक्सीलेंट है और तुम टाइपिंग भी फास्ट एंड एक्यूरेट करती हो, लेकिन जो भी तुमने यहाँ पर लिखा है उसे एक लेटर नहीं कहा जा सकता। और ये बात बताने के बाद वो क्लास खत्म करके वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि लुसिलिया एंड वायलेट रास्ते में जा रहे होते हैं, जहाँ पर लुसिलिया वायलेट से कहती है कि टीचर ने जो भी किया उसके लिए परेशान
मत होना। तो वायलेट बताती है कि मैंने ये सब पहले भी सुना है। और इसके बाद लुसिलिया कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें ये सिटी का बेस्ट व्यू दिखाऊंगी। और वो दोनों इसके बाद एक टावर के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों वही खूबसूरत सा नजारा देखते हैं, जहाँ पर लुसिलिया बताती है कि मुझे व्यू बचपन से ही पसंद है। और यहाँ पर जब वायलेट वो सीन को देख रही होती है तो वो याद करती है कि मेजर गिलबर्ट के बारे में, जहाँ पर मेजर गिलबर्ट ने कहा था कि वायलेट तुम एक दिन वो लेडेन सिटी की व्यू को देख पाओगी। और वायलेट भी यहाँ पर देखती है कि लेडेन का खूबसूरत सा नजारा। और इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वायलेट और लुसिलिया एक दूसरे को बाय करके जाने ही वाले होते हैं। तभी लुसिलिया नोटिस करती है कि उसका भाई किसी के साथ झगड़ रहा होता है। तभी उसका भाई वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और जब लुसिलिया जाके उसे उठाने वाली होती है कि तो वो अपने भाई के बिहेवियर को देख के रुक जाती है। और हमें पता चलता है कि लुसिलिया एंड उसके भाई के बीच भी इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वायलेट अपने बॉस के आगे होती है, जहाँ पर वायलेट का बॉस वो लेटर पढ़ के कहते हैं कि वायलेट ये तो किसी रिपोर्ट की तरह लग रहा है। तो वायलेट बताती है कि इंस्ट्रक्टर ने भी यही कहा था कि ये लेटर की तरह नहीं लग रहे हैं। वहाँ पर वायलेट पूछती है कि क्या मैं एक डॉल बन पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें लुसिलिया दिखाया जाता है, जहाँ पर लुसिलिया अपने भाई के पास खुश होते हुए पूछने आती है कि क्या मैं आपके लिए कुछ खाना बना दूं। वो देखती है कि उसका भाई शराब पी के सो गया होता है। और वो तभी अपने मॉम एंड डैड को याद करके सैड होने लगती है। और इसके बाद हमें वही क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टीचर बता रही होती है कि कंग्रेट्स, आप 9 स्टूडेंट यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं। और उनमें से लुसिलिया भी एक होती है। और यहाँ पर वायलेट ग्रेजुएट नहीं हुई होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट अपने बॉस के आगे होती है और वो कह रही होती है कि आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ कर देना। तो कैप्टन ने कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ग्रेजुएट नहीं हो सकी इसका मतलब नहीं है कि तुम डॉल भी नहीं बन पाओगे। और ये सुन के वायलेट पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो वो स्कूल पर जाने का क्या मतलब है। अगर यही सच है कि ग्रेजुएट होना सब कुछ नहीं है, मैं अभी भी लोगों की फीलिंग को नहीं समझ पाती हूँ और पेपर में वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पॉइंट है कि मैं डॉल बनूं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वायलेट से मिलने लुसिलिया आई होती है। वहाँ पर लुसिलिया टाइपराइटर निकालते हुए कहती है कि वायलेट तुम मुझे बताओ कि मेजर कौन है। तुम हमेशा लेटर में पूछती रहती हो कि मेजर ने कोई न्यू ऑर्डर दिया है या फिर नहीं। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम उनके लिए आज एक लेटर लिखें। ये तुम्हारे हमेशा की रिपोर्ट से थोड़ा अलग होंगे और इसमें तुम्हारी ट्रू फीलिंग होगी। और तभी हम देखते हैं कि वायलेट मेजर के बारे में बताने के लिए वो बैठती है, लेकिन वो कुछ देर के बाद भी वो मेजर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्या कहूँ, क्योंकि वो वर्ड जो उन्होंने मुझे कहा था मैं वो शब्द को अभी भी नहीं समझ पाती हूँ। तभी ये सवाल सुन के लुसिलिया पूछती है कि वायलेट तुम आखिर ऑटो मेमोरी डॉल बनना क्यों चाहती हो। और ये बात सुन के वायलेट बताती है कि क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आई लव यू का क्या मीनिंग है। और ये बात सुन के लुसिलिया थोड़ा हैरान होते कहती है कि क्या तुम आई लव यू का मीनिंग जानना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्हारी फीलिंग के साथ कम्युनिकेट करना ये मुश्किल है। तभी लुसिलिया वायलेट से कहने लगती है कि सच्चाई ये है कि मेरे पेरेंट्स मर चुके हैं, मेरी फैमिली में बस एक ही है और वो है मेरे ब्रदर। और अब मुझे भी नहीं पता कि मैं आखिर उन्हें क्या कहूँ। जब वार स्टार्ट हुआ मेरे भाई को ड्राफ्ट किया गया, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट में ज्यादा फाइट नहीं हुआ जहाँ पर उन्हें डिप्लॉय किया गया था। वो वार उनसे हमेशा दूर ही होता था और इसी की वजह से हमें वार के इफेक्ट इतना भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब हमारे पेरेंट्स बिजनेस के लिए एक टाउन की ओर गए थे, तभी वेस्टर्न फ्रंट टूट गया और वो तब से हमारे पेरेंट्स को भी नहीं ढूंढ पाए। और जब वार खत्म हो गया मेरे ब्रदर वापस आ गए और मैं इसके लिए खुश थी कि एट लास्ट मेरी फैमिली में कोई तो जिंदा है। और मेरे ब्रदर इसके लिए खुद के ऊपर ही गुस्सा है कि वो सिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए और वो खुद को ही हमारे पेरेंट्स के डेथ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं बस इसके लिए ही खुश हूँ कि वो अभी जिंदा है और बस मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। और इसे बताते हुए वो रोने लगती है। और ये सब सुन के वायलेट कहती है कि लुसिलिया मैं ये लिखूंगी, तुम अपनी फीलिंग को बाहर आने दो। और तभी लुसिलिया कहती है कि मैं जब भी उन्हें ये बताना चाहती हूँ, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, मैं कुछ भी नहीं बता पाती। तभी वो खड़ा हो जाती है और वो वायलेट को थैंक यू कह के जाने लगती है और हम कभी और मेजर के लिए लेटर लिखेंगे। और तभी वायलेट खुद से कहती है कि एक ऑप्टिमल डॉल लोगों की फीलिंग समझते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं पेपर में। और वो तभी कुछ टाइप करने के लिए अपनी ग्लोव्स बाहर निकालती है। और तभी हमें लुसिलिया के ब्रदर का सीन दिखाया जाता है। वो याद करता है कि लुसिलिया के बचपन जब वो लुसिलिया को वही सुंदर सा नजारा दिखाने के लिए लाया होता है। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर वायलेट पहुंच जाती है और वो उसे एक लेटर देती है और वो कहती है कि ये एक लेटर है लुसिलिया से तुम्हारे लिए। और जब वो लेटर ओपन करके पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये लेटर मेरे ब्रदर के लिए है, मैं इसके लिए खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और आपका शुक्रिया, मैं आपके डियर लुसिलिया। और ये पढ़ने के बाद उसका हर एक इमोशन बाहर आने लगता है और वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वायलेट वापस आ गई होती है, जहाँ पर वायलेट कैटलिया से पूछती है कि कैप्टन कहाँ पर है। और जब बेनेडिक्ट वायलेट को क्लास के बारे में पूछता है तो वायलेट बताती है कि वो आज एक लेटर लिखी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो फीलिंग बाहर आई या फिर नहीं। और वो बताती है कि वैसे तुम दोनों अभी लड़ाई नहीं कर रहे हो क्या। और ये सुनने के बाद फिर से बेनेडिक्ट एंड कैटलिया एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुसिलिया वायलेट के पास भाग के आई होती है और वो काफी खुश भी होती है। और इसके बाद वो दोनों अपने वो टीचर के पास होते हैं, जहाँ पर लुसिलिया वो टीचर को वही लेटर दिखा देती है। वो टीचर वायलेट से कहती है कि मैंने ये लेटर देखा जो कि तुमने लुसिलिया के ब्रदर के लिए लिखा था। और यहाँ पर लुसिलिया वायलेट को थैंक यू कहते हुए कहती है कि मैं हमेशा से मेरे भाई को ये बताना चाहती थी और वायलेट तुमने ये बात उन तक पहुंचा दिया। और यहाँ पर वो टीचर वायलेट को भी वो ऑप्टिमल डॉल की एक बैच भी देती है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी आज से लोगों की फीलिंग को पेपर में एक्सप्रेस कर पाओगी। वायलेट मैं ये होप करती हूँ कि तुम एक ऑप्टिमल डॉल जरूर बन पाओगी। यहाँ पर लुसिलिया भी काफी खुश होकर वायलेट को हक कर देती है।
और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुसिलिया जो कि खुद से कह रही होती है ये जरूरी नहीं है कि लेटर हमेशा लंबा हो, एक लेटर कम शब्दों में लिखा जा सकता है और वो शानदार भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी है कि हम फीलिंग को आखिर कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। मैंने ये उससे सीखा कि एक लेटर लिखने के लिए सबसे जरूरी क्या है। हाँ, मुझे पता है कि वो थोड़ा अजीब है अपनी डॉल की आउटफिट में और वो एक सोल्जर की तरह ही एक्ट करती है, लेकिन वो सच में एक बहुत बढ़िया लड़की है। और हम देखते हैं कि लुसिलिया और उसके भाई के बीच अभी अच्छी रिलेशन बन चुके हैं और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।